अरविंद योग। यदि हाथ में सभी पर्वत पुष्ट एवं उभरे हुए हों तथा जीवन रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा साथ साथ चल रही हो एवं गुरु पर्वत पर क्रास का चिन्ह हो तथा स्वास्थ्य एवं भाग्य रेखा बलवान हो तो अरविंद योग होता है। अरविंद योग रखने वाला व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समाज में उसका पूर्ण सम्मान होता है तथा वह अपने कार्यों से समाज व देश को नेतृत्व देने में सक्षम होता है। आर्थिक दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी अरविंद योग माने हैं। यदि जीवन रेखा के बीच में से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर शनि पर्वत की ओर जाती हो, यदि जीवन रेखा से दो शाखाएं निकलकर सूर्य पर्वत और बुध पर्वत की ओर जाती हों, यदि तर्जनी उंगली मध्यमा की ओर झुकी हुई हो तथा हथेली में तर्जनी अनामिका लंबाई में बराबर हो तो अरविंद योग होता है। तड़ित योग। यदि चंद्र पर्वत से कोई पतली रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाती हो तथा कनिष्ठिका अनामिका के लगभग बराबर हो तो तड़ित योग होता है। जिसके हाथ में तड़ित योग होता है, देखा जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समाज से उसे पूरा पूरा यश सम्मान मिलता है तथा पूर्ण आर्थिक सुख उसके जीवन में रहता है। हस्तरेखा के विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी तड़ित योग माने हैं। 1. यदि पतली और लंबी उंगलियां हों तथा तर्जनी उंगली के तीसरे पर्व पर तिल का चिन्ह हो, यदि सीढ़ीदार सूर्य रेखा बनी हो तथा उसने स्वास्थ्य रेखा से संबंध स्थापित किया हो। 3. यदि कनिष्ठिका का झुकाव अनामिका की तरफ हो तथा सभी पर्वत अपने आप में विकसित हों तो तड़ित योग होता है। सरस्वती योग। यदि कोई एक रेखा बृहस्पति पर्वत से प्रारंभ होकर चंद्र पर्वत तक पहुँचती हो और एक रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर गुरु पर्वत तक पहुँचती हो तथा साथ में ये दोनों ही पूर्ण विकसित हों तो सरस्वती योग होता है। सरस्वती योग जिसके हाथ में होता है वह व्यक्ति अत्यंत प्रसिद्ध होता है तथा उस पर सरस्वती की विशेष कृपा मानी जाती है। काव्य, संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में वह पारंगत होता है तथा किसी एक काल में वह विशेष निपुणता प्राप्त करता है। अपनी कला के माध्यम से वह अपने देश में तथा विदेश में पूर्ण सम्मान तथा ख्याति अर्जित करता है। इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति मन से भावुक तथा सहृदय होता है। गरीबों, दुखियों तथा निर्धनों की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। कैलाश योग। कैलाश योग। यदि हाथ में बुध पर्वत और सूर्य पर्वत से रेखाएं निकलकर स्वास्थ्य रेखा से नीचे जाकर परस्पर मिलती हों और इस प्रकार से एक त्रिकोण का सा चिन्ह बनता हो तो कैलाश योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में पूर्ण आनंद लाभ करने में समर्थ होता है। विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी कैलाश योग माने हैं। यदि पहले मणिबंध के ऊपर मत्स्य का आकार हो तथा उस पर से एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो। 2. यदि हाथ में दो जीवन रेखाएं हों। 3. यदि हाथ में दो भाग्य रेखाएं हों स्पष्ट दिखाई देती हों तो कैलाश योग होता है। रश्मि योग। यदि मणिबंध से कोई रेखा शुक्र पर्वत पर पहुँचती हो तथा शुक्र पर्वत अत्यंत अधिक पुष्ट, उठा हुआ, सुंदर, गंभीर तथा लालिमा लिए हुए हो तो रश्मि योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता और वह अपने परिश्रम से पूर्ण वाहन सुख,
धन, यश तथा सम्मान अर्जित करता है। विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी रश्मि योग माने हैं। 1. यदि हथेली में हाथ में कहीं पर भी स्वास्तिक का चिन्ह हो। 2. हाथ में चंद्र पर्वत पर एक खड़ी और एक आड़ी रेखा हो तथा उसके नीचे क्रॉस ना हो। 3. हाथ में 2 स्वास्थ्य रेखाएं हों। दिव्य योग, जिसके दाहिने हाथ में गुरु रेखा शुक्र पर्वत पर पहुँचती हो तथा शुक्र पर्वत से एक रेखा गुरु पर्वत पर पहुँचती हो, पर सूर्य रेखा तथा बुध रेखा अपने आप में बलवान हो तो दिव्य योग होता है। दिव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति पूर्ण आनंद उपभोग करता है। यद्यपि वह परिश्रम पूर्वक धन इकट्ठा करता है, परंतु फिर भी समाज में उसका सम्मान होता है तथा आर्थिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न एवं सुखी रहता है। सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने निम्न योग भी दिव्य योग माने हैं। 1. यदि हाथ में मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक रेखा जाती हो और सूर्य पर्वत से मंगल पर्वत तक कोई रेखा जाती हो। 2. यदि हाथ में चंद्रमा का पर्वत अत्यंत पुष्ट और बलवान हो तथा उसका संबंध भाग्य रेखा से होता हो। 3. यदि हाथ में बुध और चंद्र पर्वत का परस्पर रेखा संबंध हो गया हो। 4. यदि हाथ में 2 मस्तिष्क रेखाएं हों पर आपस में कहीं पर भी मिलती ना हो। महाराजा धीराज योग, यदि हाथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि के पर्वत पूर्णतः विकसित हों, इनसे संबंधित सभी रेखाएं पुष्ट, बलवान, पतली, सीधी और स्पष्ट हों तो महाराजाधिराज योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान माना जाता है तथा वह आर्थिक, व्यापारिक तथा शारीरिक रूप से दृढ़ एवं बलवान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करता है। साथ ही साथ यह अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं करता है, दान देता है तथा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। सभी दृष्टियों से इसका जीवन पूर्ण माना जाता है। निम्नलिखित योग भी महाराजाधिराज योग माना जाता है। यदि भाग्य रेखा दोहरी हो तथा अत्यंत पतली हो, इसके साथ ही साथ जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा भी दोहरी हो, परंतु ये रेखाएं आपस में नहीं टकराती हों। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचे। जय श्री राम।